बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। जिन लोगों ने एफपीआर में अप्लाई किया था और एलडीसी जिनकी पोस्ट थी, यूडीसी थी, असिस्टेंट थी या फिर स्टेनोटाइपिस्ट थी, उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज का जो एक्सपीरियंस था हमारे साथ एक दोस्त ने शेयर किया जिनका आज इंटरव्यू हुआ था सियालकोट से। आपको मालूम ही होगा कि सियालकोट में सबसे पहले एफपीआर के टेस्ट लिए गए थे। एलडीसी के लिए, यूडीसी के लिए और शायद असिस्टेंट्स के भी हो चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उनका यूडीसी का टेस्ट था और यूडीसी का जो टेस्ट उन्होंने पास किया उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में डाला गया था। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए मैं आपको पहले डिटेल दे दूं कि कौन से लोग शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स में शुमार किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने जिस रीजनल जो आपका रीजनल ऑफिस है, आपने जिस रीजनल ऑफिस में अप्लाई किया है, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आप हैं, अगर वहाँ के कैंडिडेट्स की तादाद तकरीबन 1300 है, तो उनमें से 1300 में से कुछ लोग, ज़ाहिर है तमाम लोगों ने तो टेस्ट नहीं दिया होगा। 950 या 930, 985 कुछ भी तादाद आप रख लें, 900 तक की तादाद जिन लोगों ने उसमें क्वालिफ़ाई किया था टेस्ट के लिए, जो है ना, जिन्होंने टेस्ट दे दिया था। ठीक है, और उन लोगों में से फिर रेशो निकाली जाएगी जो टोटल लोगों ने टेस्ट दिया था, उनमें से कितने लोगों के 70% या 70 से अबव, 75 से अबव जिनके नंबर थे, उन लोगों को मेरिट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया जी। यूडीसी के लिए जो उन्होंने जो मेरिट रखा था वो काफ़ी हाई था क्योंकि कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा थी। बात करें स्टेनोटाइपिस्ट की, तो उनकी जो है ना कैंडिडेट्स की तादाद कम थी, तो उनका मेरिट भी कम था। ठीक हो गया जी। अब जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया वो लोग चंद ही लोग होंगे, जिनमें से 100, 50 या 95 कुछ इतने ही लोग होंगे जिनको जो है ना स्टेनोटाइपिस्ट या एलडीसी, यूडीसी किसी भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप बात करेंगे कि यार सर हमारा रिज़ल्ट तो अनाउंस नहीं किया गया, हमें रिज़ल्ट के बारे में बताया नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं या क्या नहीं। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो ज़ाहिर है फिर आपको जो है ना इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट मैसेज या ईमेल आएगा। ठीक है, जो आपने ईमेल दिया होगा उसके ऊपर आपको ईमेल मौसूल होगा या फिर आपको मैसेज आएगा आपने जो नंबर दिया होगा, या फिर आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको जो है ना कॉल इंटरव्यू का लेटर आएगा कि आपने इंटरव्यू के लिए आना है। ठीक हो गया जी, ये आपके सवाल हो गए क्लियर। तो रही बात अब आपकी ये कि अगर रिज़ल्ट आपका नहीं आया तो आपको शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स में कैसे डाला गया। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स कौन से होते हैं। जिन लोगों का रिज़ल्ट फिर तमाम लोगों के आने के बाद अगर नहीं आता तो वो अपने रीजनल ऑफिस से लाजमी रब्ता करें, जो आपका करीबी ऑफिस है, वहाँ जाके उनसे पूछ ले के आया कि आप पास हैं या फ़ेल हैं। तो अल्लाह करे आप तमाम लोग कामयाब हों, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। तो बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का अभी तक जो है ना, जिन लोगों का अभी तक इंटरव्यू हुआ है, जो आज की डेट में हुआ था सियालकोट वालों का। सियालकोट से हमारे साथ कुछ दोस्तों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो मैंने सोचा आपके साथ लाजमी शेयर किया जाए। ठीक हो गया जी। आज का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें बेसिक चीज़ें पूछी गई थी और यूडीसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनका जो टाइपिंग टेस्ट था वो भी लिया गया था। ठीक है, लेकिन आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि हर रीजनल ऑफिस, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपना एक तरीक़ेकार होता है टेस्ट लेने का या इंटरव्यू लेने का। ठीक हो गया जी। आया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या पता वो आपसे टाइपिंग टेस्ट ना लें, सिर्फ कंप्यूटर के बारे में पूछे कि भाई आप कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानते हैं, एमएस वर्ड्स क्या है, एक्सेल क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन आपने टाइपिंग टेस्ट की तैयारी लाजमी करके जानी है। मैंने इन दोस्तों को भी पहले ही बताया था कि जो सियालकोट से जिन लोगों के कॉल लेटर्स आना शुरू हुए थे, तो मैंने कहा था कि आपने लाजमी अपनी यूडीसी की तैयारी करके जाना है टाइपिंग टेस्ट के लिए। लेकिन काफ़ी दोस्तों का मानना यह था कि यूडीसी एडवर्टाइजमेंट पे लिखा हुआ नहीं था कि आपका जो है ना टेस्ट टाइपिंग लिया जाएगा। मेरी दी गई स्टेशन के मुताबिक तकरीबन जो तमाम लोग अभी भी जो है ना सियालकोट के टेस्ट दे के आ चुके हैं, उन तमाम लोगों के कहने के मुताबिक कि उनकी यूडीसी के लिए जो है ना टाइपिंग टेस्ट लिया गया था। टाइपिंग टेस्ट की स्पीड आपकी जहाँ तक जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतनी ही आपको पता है कि आप मेरिट पे अच्छे से आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। फिर अभी देखेंगे अगर आपके बैच के हिसाब से आज का जो टेस्ट हुआ था तो वो तकरीबन 46 लोगों का था। उन लोगों ने हमें बताया कि 46 लोग थे टोटल, जिनमें से उनको 6
लोग रिक्वायर्ड थे, 6 लोगों की उनकी जो है ना उनको ज़रूरत थी। ठीक है, अगर उनमें से जो 6 लोग होंगे वो टॉप पे कैसे होंगे, जो उनसे बेसिक पूछा गया इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा गया था, उनकी बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। आप इससे पहले क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जॉब है, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो उसकी क्या रीज़न है। ठीक है, तो हर रीजनल ऑफ़िस का मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, अपना एक तरीक़ाकार होगा। वहाँ पे जो पैनल पे बैठे हुए 4 लोग होंगे या 3 लोग होंगे जो आपसे इंटरव्यू लेंगे, वो हाई लेवल के लोग होते हैं, जैसे कि 18, 20, 22 ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं। ठीक हो गया जी। आप उनमें से कोई आपका कमिश्नर भी हो सकता है जो आपका वहाँ पे रीजनल ऑफिस में आपसे इंटरव्यू ले रहा हो। ठीक है, वो आपको चेक करेगा, आपसे पूछेगा कुछ भी, किसी भी किस्म का सवाल। वो आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है, वो आपसे उर्दू में भी पूछ सकता है। ठीक है, वो आपसे आपके जो जिस इलाके में आप रहते हैं उसके बारे में मालूमात ले सकता है कि आपके इलाके का क्या मतलब है, यहाँ की सौगात क्या है, यहाँ की क्या क्या चीज़ें आपको पसंद है या नापसंद है, कुछ भी इस तरह का इंटरव्यू में। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रही बात आपकी इंटरव्यू में जो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी पर्सनैलिटी होती है। आप जिस पर्सनैलिटी से जा रहे हैं, जिस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपका टेस्ट लाजमी लिया जाता है। वो आपको जज करते हैं कि आप इस पर्सनैलिटी के, आप इस पोस्ट के अहल हैं या नहीं। ठीक है, जो आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। अगर आप ड्रेस कोड पे जा रहे हैं, ये नहीं कि आपने जीन्स की पैंट पहनी हो, ऊपर से आपने टी शर्ट पहनी हो और आप जाके अपने इंटरव्यू जो है ना देने के लिए चले जाएं। ठीक है, अगर आप पैंट को सिलेक्ट करते हैं तो पैंट कोट आपका होना चाहिए, अच्छा सा टाई होना चाहिए, अच्छा आपकी शर्ट, अच्छी सी आपकी शर्ट होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अगर आप सिंपल ड्रेस में जाना चाहते हैं तो फिर आपका एक वेस्ट कट होना चाहिए और आपका प्रॉपर एक खूबसूरत ड्रेस होना चाहिए, वाइट या ब्लैक, जो भी आप डिज़ाइन कर लें। ठीक हो गया जी। ड्रेसिंग के अलावा आपका जो पूछा जाएगा, आपकी बेसिक चीज़ें आप ने लाजमी देख के जाना है कि बेसिक आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, आपसे आपके इलाके के हिसाब से भी पूछा जा सकता है, आपके जो नॉलेज के मुताबिक आपसे कम जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जा सकता है। मैथ का भी कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। आपने अपने आप को 100% तैयार करके जाना है ताकि आप 80%, 90% आप जो है ना अपना टेस्ट प्रिपेयर कर सकें। यूडीसी के लिए मैं आपको फिर से बताता चलूँ, आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो लाजमी आपसे लिया जा सकता है। ठीक है, जो आज का टेस्ट था वो मैंने आपको बता दिया। आज के टेस्ट में सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। आज के टेस्ट इंटरव्यू में बिल्कुल कोई नॉर्मल, कोई बड़ी चीज़ें नहीं पूछी गई थी कि आपसे कोई बड़ी जियोग्राफ़ी या फिर कोई जनरल नॉलेज के हिसाब से। जो भी दोस्त टेस्ट देख रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि हमसे सिर्फ बेसिक चीज़ें, हमारा नाम, उम्र, हमारा नाम, हमारी उम्र, हमारी वल्दियत और हमारे वालिदैन का जो पेशा है उसके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो आपसे पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आपने ये लाजमी देख के जाना है। आपने टाइपिंग टेस्ट का लाजमन अपनी तैयारी करके जाना है। आपने 100% तैयार होकर जाना है। ठीक है, कम से कम आपकी 40-35 तकरीबन आपकी जो है ना टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपका जो टाइपिंग स्पीड की एक्यूरेसी है, आपकी एक्यूरेसी कम से कम 95, 98, 100 तक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 100 से 90 के दरमियान में रहे। ठीक हो गया जी। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो आपको आप बाकी कोई क्वेश्चन हो आपका हमसे, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपको हमने व्हाट्सएप का लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको फिल फॉर आपके कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा। इसके अलावा भी किसी भी किस्म का आपको हमसे क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको कोई बात समझ ना आई हो दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अगर आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, तो मेरी आपको सलाह है, आप अल्लाह ताला से मांगे। लोगों के ऊपर आप ये डिपेंडेंट ना रहे कि कोई बंदा फ़लाँ मेरी सिफारिशी होगा तो मैं लग जाऊंगा। अगर अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क, आपके रिज़्क को यहाँ पे लिखा होगा, एफपीआर के जो है ना डिपार्टमेंट्स में किसी भी शोबे में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें लिखा होगा, तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप कामयाब हुए तो अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, सुरखरू करे। अगर आप नाकाम होते हैं, अल्लाह ना करे आप पास नहीं होते, तो आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे ज़िंदगी में शायद यही मेरे पास एक मौका था, बल्कि आपका हारना आपके लिए एक सीख होगी। आप वहाँ से सीखेंगे कि मैंने यहाँ से क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद रही होगी और आप इसे लाजमी लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।